और इसको लगी है भूख। बब्बू कोकी, भूखी भूखी लगी है। पापा लेने गए हैं चिज्जी, चिकन खाएगा चिकन। देखो इसको भूख लगी है ना तो जीभ मार रहा है। तो अभी वो बिरयानी बच्चों ने खानी है तो वो लेने गए हैं, तो अब वो खाएंगे बच्चे, तो बिरयानी तो इसके नसीब में आएगी आएगी। और कितना टाइम हो गया इसको चिकन वगैरह हम ज़्यादा खिलाते नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद ना ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो इसलिए इसको चिकन वगैरह नहीं मिलता। तो आज तो मिलेगा ना, आज तो आएगा तो इसको तो मिलेगा मिलेगा। तो बस यही सब चल रहा है। और उसको मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं दिखाया व्लॉग में, मैं बातें बातें हम कर रहे थे, घंटा 2 घंटा हम बैठे। और वो जो कल मैंने उसके लिए चावल बनाए थे फ्राइड राइस, तो वो फ्राइड राइस उसको बहुत पसंद आए बहुत। और जो रात को खीरे का रायता डाला था वो तो पापा और दिया ने दोनों ने ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने उसको इंस्टेंटली उसी वक्त दोबारा से खीरे का रायता बना के साथ में फ्राइड राइस दिए। उसको बहुत पसंद आया बहुत। कह रही मैम मैंने प्याज और लहसुन जब से छोड़ा है ना, उसके बाद से आज ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ खा रही हूँ। बहुत शौक से उसने खाया और पूरे ख़त्म कर दिए। मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ और वो चीज़ उसको पसंद आ जाती है ना, मेरे को बड़ी तसल्ली होती है। यही गप्पे मार रही हूँ। अब मेरे को पता क्या हो रहा है, मैंने मेथी मंगवा तो ली है और मेरा कल के कल ही बनाने का मन है और मेथी का आटा भी गूंदने का मन है, पर तोड़ने का मन नहीं है। मेरा मन है कि मैं कैब पूरी करूँ और कल हो सके तो मैं उसको भिजवा दूँ ताकि वो चेक कर सके, क्योंकि मैंने उसको 3 दिन पहले बोला था कि मैं भेज रही हूँ। फिर मैं ग्लव्स बनाने लग गई, 2 दिन मुझे ग्लव्स बनाने लग गए। और कल शाम से मैंने टोपी शुरू की हुई है और टोपी को भी अभी आज का दिन मैं दे ही नहीं पाई, ज़्यादा टाइम दे नहीं पाई। अब मुझे जब तक मैं जाग रही हूँ तब तक मैं बनाती रहूँगी और कल कंप्लीट करके उसको दूँगी, अगर हो सका तो कल भेज दूँगी। और अभी मेरी फ्रेंड का काफ़ी सारा सामान अभी रह गया है जो उसको दिलाना है, तो शायद वो सैटरडे को आएगी, नेक्स्ट सैटरडे को, तो तब फिर मैं उसको बाकी का सामान भी दिला दूँगी। क्योंकि मैंने ना कम से कम 5 से 6 बार किचन सेट किया है अपने, तो थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है मुझे, क्योंकि मैंने हर जगह से ले लेके सामान बनाई है। सबसे पहले बनाई थी कोकोनाई, सबसे पहले बनाई थी तो हम वज़ीरपुर गए थे, वज़ीरपुर से बर्तन वगैरह सब लिए थे, सब कुछ किया था। फिर उसके बाद फिर मर्ज हो गई थी किचन साथ में। फिर उसके बाद फिर दोबारा जब सेपरेट हुई थी फिर दोबारा से सारी चीज़ें बनाई थी। उसके बाद फिर तीसरी बार जो अपना घर ख़रीदा तो तब मैंने सारी चीज़ें चेंज की थी, फिर तब अपने घर में सारी चीज़ें बनाई। उसके बाद फिर मर्ज हो गए थे एक बार फिर, तो तब फिर सारा सामान फिर से चेंज किया। मतलब ये जो मेरी किचन सेट हुई है ना, ये 6th टाइम में हुई है और अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस किचन से, क्योंकि सामान तो वही है, वही रिपीट हो रहा है। कुकर वही है, पतीले वही हैं, बस वही होता है कि टाइम टू टाइम जो चीज़ ख़राब हो जाती है, तवा ख़राब हो गया, कुकर ख़राब हो गया, कढ़ाई ख़राब हो गई, तो वो ऐड होते जाते हैं। पर प्रॉपर किचन सेट करना जो होता है ना, वो मैंने 5 से 6 बार प्रॉपर किचन सेट की है। डब्बे बदले हैं, हर तरह की इम्प्रूवमेंट करी है कि अच्छा ये डब्बा मुझे मैंने मंगा लिया पर मुझे जचा नहीं और वो मेरे पर्पज़ भी नहीं सॉल्व कर रहा, तो फिर वो डब्बे हटाए, फिर थोड़े टाइम बाद फिर नए डब्बे लिए। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं मीशो से, फ्लिपकार्ट से, तो मैं क्या करती हूँ फ्लिपकार्ट मीशो पे ना सेल का वेट करती हूँ। जैसे ऑफ़र्स आती हैं, सेल आती हैं, जो मैं कार्ट में रखती हूँ सामान, मैं धीरे धीरे करके फिर वो ऑर्डर करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत बेनिफिट हो जाता है। ये चीज़ें जो है ना वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई कहेगा बहुत शॉपिंग करती हूँ बहुत शॉपिंग करती हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आपको चीज़ पसंद आ जाए तो हाथों हाथ मत लो, वेट करो। अब ये क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग में ना बहुत बार ये ऑफर्स निकालते रहते हैं कोई ना कोई ओकेजन पे। कभी वुमेंस डे आ गया, कभी न्यू ईयर आ गया, कभी दिवाली आ गई, कभी दशहरा आ गया, और अब तो पता नहीं किस किस चीज़ पे ये ऑफर्स निकाल देते हैं। स्टॉक क्लियरेंस आ गया, कुछ ना कुछ इनके आते रहते हैं। तो ऑफ़र्स के अकॉर्डिंग आपका जो आपको चीज़ चाहिए वो चीज़ आप मंगा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। एक चीज़ मैंने सिलेक्ट करके फ़्लिपकार्ट से रखी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं है क्या चीज़ थी, बट उसमें डिफरेंस कितना आया था। मैंने वो जब सिलेक्ट की थी तो वो थी करीबन 1400 रुपये की, और मैंने मंगवाई थी 900 कुछ की। और अभी मैंने अपनी हाँ, ये जो स्टील का रैक है ना मेरे कमरे में, ये जो रॉड वाला रैक है जो टीवी के नीचे रखा है अलमारी के साथ, ये है 6 लेयर वाला है, 6 शेल्फ वाला। ये मैंने 1400 का सिलेक्ट करके रखा हुआ था। जब मैंने ऑफ़र में ऑर्डर किया तो 900 का था, 899 का नहीं 940 का, 940 का था। और अब मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ऑर्डर किया तो 780 का मिला है मुझे नई ऑफ़र में। अभी जो ये दशहरा की ऑफ़र चल रही थी, दशहरा की ऑफ़र में मैंने 780 का मैंने बुक किया इसका। तो वो आजकल में वो भी आज तो नहीं आया, कल परसों में वो भी आ जाएगा। तो तब वो सैटरडे को जब आएगी मेरी फ्रेंड तो वो भी ले जाएगी। और अभी जो फोल्डिंग टेबल था वो भी रखा हुआ है, वो भी मैंने अभी उसको नहीं दिया, वो भी बाद में ही दूँगी उसको। और ऐसा होता है ना कि बच्चा है यार, मतलब अभी गृहस्थी, घर, बच्चा सँभालना, नौकरी करना, वो सब चीज़ों की उसको इतनी इतनी नॉलेज नहीं है और बहुत जल्दी घबरा जाती है। तो अगर आप कर सकते हो सपोर्ट किसी को तो क्यों ना करो यार, क्यों ना?
ठीक है, वो उसके नसीब की बात है कि चीज़ उसको फलेगी नहीं फलेगी, आगे कामयाब होगी नहीं होगी, उसके पर्पज़ सॉल्व हो रहे हैं ना, उसका फ़िलहाल का काम निकल रहा है ना, कर दो यार। आपके घर में चीज़ पड़ी हुई है, एक की दो तो होगी नहीं, डबल तो होने वाली है नहीं। तो डंप करके चीज़ों को रखने से बेटर है कि किसी के काम आ जाए चीज़, निकाल दो उसको, ये बेटर होता है। पर ऐसे ही हर किसी को मत दो, सिर्फ उसको दो जिसको वाकई उसकी नीड है, जो वाकई पैसा नहीं खर्च सकता उस जैसी चीज़ पे। तो करनी चाहिए हेल्प, मेरे हिसाब से करनी चाहिए। मैंने कोशिश की कि जो चीज़ें बिल्कुल एक्स्ट्रा है, मैं कई टाइम से वो यूज़ ही नहीं करी। अब जैसे छोटी सी चीज़ है, ट्रे, चाय और ग्लासेस के लिए ट्रे चाहिए, तो मेरे पास ये 3 का सेट मैं लेके आई। तो जो मेरे पास सिंगल सिंगल अलग से ट्रे रखी हुई थी, मेरे किसी काम की नहीं आ रही थी, तो वो ऐसे ही पड़ी थी। जब से किचन बनी है तब से वो यूज़ ही नहीं हुई है, तो वो मैंने उसको दे दी। डोंगे हैं, मैं अब ये जो ग्रे वाले प्लास्टिक के डोंगे हैं, या मैं जो अपने बाउल्स लाई हुई हूँ वो यूज़ करती हूँ, या कांच के बाउल यूज़ करती हूँ। तो वो जो मेरे स्टील के डोंगे मेरी शादी के टाइम के थे, वो बिल्कुल एज इट इज़ थे, वो मेरे किसी काम नहीं आ रहे थे अभी, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, वो मैंने उसको दे दिए। ऐसे ही ऑफिस से कई एक आध बार गिफ्ट मिले थे, स्टील के बाउल्स वगैरह थे विद लिड, वो वाले बाउल्स थे, वो मेरे किसी काम नहीं आ रहे थे अभी, वो ऐसे ही पड़े थे। और वो बस ये होता था कि मैं थोड़े दिनों में निकालती थी, वॉश करवाती थी, फिर वापस वहीं चले जाते थे। तो ऐसी चीज़ें जो मेरे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही थी कई सालों से, कई महीनों से, वो मैंने सब निकाल दी उसको कि एटलीस्ट उसके किसी काम आ जाएंगी, अगर आ जाएंगी। मैंने उसको बोला है जो सामान है जो तेरे काम का हो रख लेना, जो ना हो किसी को दे देना, अगर किसी और को देना हो तो, नहीं तो अपने पास स्टोर कर लेना कहीं पे, लेटर ऑन कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो निकाल लेना। तो मतलब मुझे दिल से बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, और मुझे सबसे बड़ी खुशी पता क्या हुई, चलो उसका तो पर्पस सॉल्व हुआ, उसकी तो मदद हो गई, पर मेरी जो चीज़ है वो प्रोडक्टिविटी में आई, मतलब उसका आपको यूज़ होगा। जो एवी पड़ी हुई थी, मिट्टी खा रही थी, वो चीज़ें एटलीस्ट अब यूज़ होंगी। अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना है नहीं, वही है ना, जिनको भगवान देता है पैसा, उनको दिल नहीं देता, और हमारे को दिल दे दिया है, पैसा नहीं दिया। पर छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती है। चलो यार, मेरी मशीन हो गई, मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, उसी के चक्कर में यहाँ बैठ के बतिया रही थी आपसे। मेरा खाना तो आ गया, ये सो रही है, वो भी आया नहीं, मैं तो खाना खाने लगी हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, सिर्फ जो तिल के लड्डू होते हैं ना, वो खा के मैं काम चला रही थी, क्योंकि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था। अभी भी मैंने मंगवा लिया है, पता नहीं मुझसे खाया जाएगा कि नहीं खाया जाएगा, कुछ नहीं पता। तो एक मैंने आलू का पराठा मंगवाया, साथ में दाल मखनी मंगाई है, लेट्स सी खाया जाएगा कि नहीं। मैंने कहा था ना, अगर मैं किसी चीज़ में फंस जाती हूँ तो जब तक वो कंप्लीट ना कर लूँ ना, तो मेरा खोपड़ा शांत नहीं होता। 11:15 हो गए हैं, और अब मेरी कैब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अभी सिली नहीं है, और अभी बंद करनी रह गई है। देखिए ये कैब मेरी रेडी हो चुकी है, अभी आपको कल दिखेगी जब मैं इसको अच्छे से सिल दूँगी। ये ऊपर से क्लोज़ कर दिया मैंने, बस ये बन चुकी है। और कल मैं आपको इसे सिल के और फिर पहन के दिखाऊंगी, तो आपको बेटर समझ आएगा। तो ये मेरा सेट कंप्लीट हो गया है, तो मैं भी कल ही मैं इसे भेजने की कोशिश करूँगी पोर्टल के थ्रू। पहले मुझे पता भी नहीं है, यूज़ नहीं किया मैंने, कैसे होता है क्या होता है, तो मैं वो देखूँगी क्या होता है, कैसे करना होता है, कोई ऐप है या खाली कॉल पे बात करके हो जाएगा, तो वो मैं करके और फिर देखती हूँ कितने पैसे लेते हैं। जाना तो पास में ही है, तो आई डोंट नो कितना चार्ज करेंगे, तो वो सब मैं पता करके और फिर ये मैं कल भेज दूँगी। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, काम अच्छा होगा। चलिए, तो फिर मैं आई थी गुड बाय शुड बाय करने के लिए। खाना पीना सब हो चुका है मेरे लिए, मैंने बताया था आपको, ढाबे की दाल और एक आलू का पराठा ये लेके आए थे, तो आधा इन्होंने खा लिया, आधा मैंने खा लिया, और दोनों मियाँ बीबी ने आधा आधा खा के ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने बताया ना मुझसे खाया नहीं जा रहा कुछ भी, मुँह पका हुआ पूरा। और बच्चों ने बिरयानी खा ली थी, और कोको के लिए बिरयानी बची नहीं थी, सिर्फ पीसेस बचे थे थोड़े से, तो उसका पेट नहीं भरा, तो अब दिया उसके लिए गई है, देखिए उठी है, उसके लिए रोटी और ऑमलेट बनाने के लिए, क्योंकि सुबह जब खिलाया था बच्चों को तो उसने खा लिया था, तो दिया उसके लिए बनाने गई है, वो उसको खिला के फिर आएगी। तो मैंने सोचा इस बीच में मैं आपको गुड बाय भी कर दूँ, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, तो और कितनी देर जगूँगी, बस अब क्लोज़ करूँगी मैं भी सब कुछ। अब जो भी है वो सुबह कंप्लीट होगा, तो सुबह दिखाऊंगी आपको कि कैसा बना है, क्या है, सब दिखाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिए साथ, और ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएँ और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएँ। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 3 बजे मैडम का डे टाइम शुरू हो चुका है, और मैं अपनी हालत दिखाती हूँ आपको। मेरी ये हालत है, और मैं क्या कर रही हूँ, चलिए। मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ और चाय। 2 बजे से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ बना दो। कल भी इसी टाइम इसने बोला था, मैंने बोला कि नहीं, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ, तो अब तो इसने मुझे उठाई दिया। और जब टाइम आएगा ना
तो कहेंगे आपने हमारे लिए किया क्या है, आपने हमारे लिए किया क्या है। अभी 3 लोग सो रहे हैं उधर और हम खाना बना रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये कारण है मेरा देर से उठने का, क्योंकि चाहे आप सोते भी रहो फिर भी नींद तो डिस्टर्ब होती है ना, एक हाथ से उठाने जा आती हूँ, तो फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा आपको भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कर दूँ। आज सुबह सुबह 3 बजे की गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह 3 बजे जब आप सब घोड़े बेच के सो रहे होगे, मैं फ्रेंच फ्राइज कर दूँ। क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। हस्बैंड्स के सामने ना आप नखरे दिखा सकते हो, ना नुकुर कर सकते हो, बच्चों के सामने नहीं हो पाता, ब्लैकमेल करते हैं। अब थोड़ा हो जाए। और मेरी बैक में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द, पता नहीं क्या दिक्कत है। घर से निकलते ही मेरे, जिस दिन निकलती हूँ ना उसी दिन बैक पेन शुरू हो जाता है। कितनी तेज़ आवाज़ रखी हुई है इसको अभी रात को। गुड मॉर्निंग। 4:30 बजे, 4:30 बजे सोती हूँ। अभी 10:30 हो गए। सैम ने उठाया कि मम्मी स्कूल का टाइम हो जाएगा, उठ जाओ। आगे मलते मलते उठ तो गई हूँ, पर हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही और बैक में बहुत तेज़ पेन हो रहा है। Now next work is to prepare सब्जी। देखो किचन की हालत है। समझ नहीं आता मुझे कई बार ना, सुबह सुबह मैं ना डिस्टर्ब हो गई हूँ। दिया के साथ मैनेज करूँ या बाकी चीज़ों को मैनेज करूँ। अब दिया जब तक उस कमरे में नहीं जाती है ना, मेरी यही हालत बनी रहेगी। और मैं कब से उसे कह रही हूँ कि तू अपने कमरे में चले जा, क्योंकि जो ये रात का और दिन का उल्टा सीधा शेड्यूल हो गया ना, मेरी हालत उसमें ख़राब हो जाती है। बना दी मैंने झटपट वाली सब्जी, सूखे आलू और रोटी, और उसकी पराठी भी बना दी है अभी खाने के लिए। अब मैं चली उसके कपड़े प्रेस करने। ब्रेकफास्ट में समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो दिया को तो करना नहीं है, दिया ने मना कर दिया। तो फिर मैंने चाय रखी है, क्योंकि चाय रात को भी पी थी, तो चाय रखी है। साथ में मैं ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। किससे बनवाऊँगी, ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ ताकि टमी फुल हो जाए बस। और वैसे मैंने समझ के लिए जो आलू बनाए थे वो भी आलू रखे हैं, तो वो मैंने दिया के लिए रख दिए हैं कि अगर उसको खाने होंगे तो खा लेती। चलिए मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद आज खाना खाती हूँ, क्योंकि रात को जो वो बे टाइम सोई थी ना, उसकी वजह से ना थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है मुझे। तो थोड़ा कुछ खाती हूँ, फिर उसके बाद पेन किलर खाऊंगी सबसे पहले। अभी पेन है, रात को भी खा के सोई थी, बट अभी फिर लेनी पड़ेगी मुझे पेन किलर, तभी मैं बाकी काम कर पाऊँगी। आज बहुत ज़्यादा फंबल कर रही है मेरी ज़बान, कल बोला कुछ है बोल कुछ और ही हूँ। अब बस झाड़ू पोछा तो आज करना ही पड़ेगा। और अभी सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने भरे हैं डब्बे, सब खाली हो रखे थे। और सूखा धनिया भी ख़त्म था, ये अभी मंगवाया दिया से, ब्रेड, अंडे, सूखा धनिया। और रात को ना मेथी और धनिया कुछ भी नहीं तोड़ा था, तो आज वो भी बैठ के तोड़ना है। और तो सारे काम बैठने वाले हैं। और भिंडी भी मैंने धो के रख दी है, अब इसको काटना भी है, सूखेगी तो काटूँगी। तो कल मॉर्निंग की तैयारी ये हो जाएगी। आलू नहीं है, आलू मंगाने पड़ेंगे। मेथी भी बिना आलू के नहीं बनेगी और भिंडी भी बिना आलू के नहीं बनेगी, तो आलू तो चाहिए ही चाहिए। चलिए मैं फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद बाकी कुछ करती हूँ। आप अचरज में आ जाएंगे कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, जो मैं कहती हूँ ना वो सच में होता है। मैं 5-6 महीने से बिल्कुल क्लीन अप वगैरह करवा नहीं पा रही थी, और ये मैडम आज बिना बताए बिना कुछ बोले अपने आप आ गई है। जबकि मैंने आपको बताया था मेरा बजट नहीं है, मैं करवा चौथ पे नहीं करवाऊंगी। बट ये नियर बाय में किसी के यहाँ आई हुई थी, तो इसने मुझे खुद से कॉल किया कि भाभी मैं आपके पास आ रही हूँ। और इसने मुझे बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के क्लीन अप करने के लिए अग्री किया, और बोली कि नहीं मैं करूँगी, आप चाहे पैसे बाद में दे देना। तो देख लीजिए, रिलेशन ऐसे भी होते हैं। और वही है कि मैं उस बारे में सोच भी नहीं रही थी, और ये मैडम ने मेरी जो इच्छा है वो बिन बोले ही पूरी कर दिया है। तो चलिए मेरा क्लीन अप शुरू हो रहा है, तो मिलते हैं थोड़ा चौकटा चमकाने के बाद।